अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की कहानी का नाम है जब मुर्दा हलवे पर टूट पड़ा। ये वाक़या हमारे बचपन के एक करीबी गांव का है, जहां एक साहब थे जिन्हें हर वक्त भूख लगी रहती थी। इनकी भूख का ये आलम था कि मोहल्ले में किसी के हाँ भी देख चढ़ती तो वो सबसे पहले वहां पहुंच जाते। लोग इन्हें प्यार से पेटू खान कहते थे। एक बार गांव में अफवाह उड़ गई कि पेटू खान का इंतकाल हो गया है। असल में हुआ ये था कि वो बहुत ज्यादा खाना खाकर गहरी नींद सो गए थे और घर वालों को लगा कि इनकी सांस रुक गई है। खैर, गांव में सफे मातम बिछ गई। नहाने धुलाने का इंतजाम होने लगा। इत्तेफाक से इस दिन गांव के नंबरदार के हाँ एक बड़ी दावत थी, जहाँ कढ़ाई गोश्त और देसी घी का हलवा तैयार हो रहा था। पेटू खान को जब तख्ते पर लटाया गया तो ठंडे पानी की बाल्टी इन पर पड़ते ही इनकी आंख खुल गई। लेकिन जब इन्होंने देखा कि चारों तरफ लोग रो रहे हैं और मौलवी साहब दुआ करा रहे हैं, तो वो डर के मारे खामोश लेटे रहे कि अगर अब उठा तो लोग जिन समझकर मार डालेंगे। नमाज जनाजे के बाद इन्हें कब्रिस्तान ले जाया गया। तदफीन में थोड़ी देर थी, चूँकि कब्र खोदी जा रही थी। इतने में नंबरदार का मुलाजिम वहां पहुंचा और दूसरे मुलाजिम से कहने लगा कि यार जल्दी करो, वहां हलवा ठंडा हो रहा है और बोटियां भी खत्म हो रही हैं। तदफीन के बाद सब ने वहीं जाना है। हलवे का नाम सुनते ही पेटू खान के पेट में मरोड़ उठने लगे। उन्होंने सोचा कि कब्र में जाकर मट्टी खाने से बेहतर है कि एक बार जलील हो लूं, लेकिन हलवा हाथ से न जाने दूं। अभी लोग कब्र तैयार करके मैयत उठाने ही वाले थे कि अचानक पेटू खान कफन समेत उठकर बैठ गए और गुस्से से बोले, ओए नंबरदार के नौकर, हलवे में मेवा डाला है या सिर्फ चीनी से ही काम चलाया है? बस ये सुना था कि कब्रिस्तान में एक क़यामत बर्पा हो गई। मौलवी साहब का मसला वहीं रह गया और वो अपनी पगड़ी संभाले हुए ऐसी छलांग मारी कि सीधा नाले के पार जा गिरे। जनाजा उठाने वाले कंधे छोड़कर भागे तो मैयत यानी पेटू खान धड़ाम से नीचे गिरे। लोगों को लगा कि मुर्दा भूत बनकर हिसाब मांगने उठ खड़ा हुआ है। कोई कब्र में गिर रहा था तो कोई झाड़ियों में फंस कर चीख रहा था। पेटू खान इसी हाल में कफन लपेटे इनके पीछे भागे और चिल्लाते रहे, ओए रुको तो सही, मैं तो सिर्फ हलवे का पूछ रहा हूँ, मुझे भी साथ ले चलो। वो जितना तेज भागते लोग इतनी ही लंबी छलांगे मारते। एक बुजुर्ग तो दरख्त पर चढ़ गए और वहां से कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन जब पेटू खान दरख्त के नीचे पहुंचकर बोले कि चाचा जी जरा नीचे आना, मुझे भूख लगी है, तो बुजुर्ग वहीं से बेहोश होकर नीचे गिरे। आखिरकार जब गांव के चंद बहादुर नौजवान लाठियां लेकर आए तो देखा कि पेटू खान नंबरदार के बावर्ची खाने में बैठे इत्मीनान से कफन समेत हलवे की प्लेट साफ कर रहे हैं। आज भी इस गांव में कोई हलवा बनाए तो पहले चारों तरफ देख लेता है कि कहीं पेटू खान कफन पहन कर ना आ जाएं। शुक्रिया।